How are you? I hope that you will be fine and happy. Today we will read this chapter 20, comprehension. Okay, so let us start now this chapter, kids. Comprehension means understanding. An exercise in comprehension involves number first है understanding of the unseen passage. Unseen passage को क्या करना? Understand करना. Second है the student's ability to find out the portions where lies answer to the questions. Next, answering the questions in their own words. Next, writing in simple, precise manner. Okay? चलिए kids, डिस्कस करते हैं हम सैम्पल पैसेज. ओके, चलिए. आई लाइक बीइंग विद चिल्ड्रन एंड टॉकिंग टू देम. मुझे बच्चों से बातें करना बहुत पसंद है. एंड इवन मोर प्लेइंग विद देम, यहाँ तक इनके साथ खेलना भी. फॉर अ मोमेंट आई फॉरगेट दैट आई एम टेरिबल ऑट. मैं भूल जाता हूँ कि मैं बहुत ज्यादा बूढ़ा हूँ. दैट इट इज वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय पहले की बात है. सिंस आई वॉज चाइल्ड, जब मैं बच्चा था. बट व्हेन आई सिट डाउन टू राइट टू यू, मैं भी तुम्हारी तरह बैठकर ही लिखता था. आई कांट फॉरगेट माई एज, मुझे अपनी उम्र लगभग याद नहीं है. एंड द डिस्टेंस दैट सेपरेट्स यू फ्रॉम मी, क्योंकि तुम्हारी और मेरी बीच में काफी एज का डिफरेंस है, अंतर है. ऑल पीपल हैव अ हैबिट ऑफ डिलीवरिंग सेरेमनीज एंड गुड एडवाइस टू द यंग्स. बूढ़े लोगों का केवल यही काम होता है कि वे अपने अनुभवों को, अच्छी अच्छी बातों को यंग पीपल्स को समझाए. आई रिमेम्बर दैट, मुझे याद है कि आई डिसलाइक दिस वेरी मच लॉन्ग एगो व्हेन आई वाज बॉय. जब मैं लड़का था तो मुझे ये सब चीजें बिल्कुल पसंद नहीं थी. सो आई सपोज यू डोंट लाइक इट वेरी मच आइदर. ग्रोन अप्स, और जैसे जैसे अब मैं बड़ा हो गया हूँ, हम ऑल्सो हैबिट ऑफ द अपीयरिंग टू बी वेरी वाइज. तो मेरी वही हैबिट बन चुकी है कि मैं अपने ज्ञान को बांटना रहता हूँ. Even though very few of them possess much wisdom, मुझे लगता है कि जो भी हमारे पास ज्ञान है वो सबको बांट देना चाहिए. I feel I must be very wise, मुझे लगता है कि मैं बहुत ज्यादा वाइज हूँ और ब्रिलियंट हूँ एंड इम्पोर्टेंट, जो सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. Thus, looking at myself, I begin to doubt this. When people who are the wise don't talk about their wisdom and do not behave as if they were very superior persons. Okay? चलिए किड्स, इस तरह हमने आंसर पैसेज को रीड आउट किया. अब इसमें से प्रश्न हैं और उनके आंसर हमको इसमें से सर्च करके ऑनवर्ड्स में निकालने हैं. ओके, चलिए करते हैं स्टार्ट. What did Nehru like and why? आंसर है Nehru liked the company of children. He enjoyed talking to them and playing with them as they made him forget his age. Next, describe Nehru feeling when he wrote to children. तो when he wrote to children, जब वो लिखा करते थे बच्चों की तरह, Nehru felt that he was quite all compared to them and hence he felt distant from them. अब वो महसूस करें कि बच्चों में और उनमें बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो गया है, जो उनका बहुत ज्यादा अंतर है, वह उसको इस अंतर को ना देखते हुए वह बच्चों की तरह बिहेव करते हैं. नेहरू, नेक्स्ट क्वेश्चन है, who did Nehru think we actually wise people? Nehru thought the real wise people, वास्तव में बुद्धिमान व्यक्ति वही होते हैं, don't show off their wisdom, जो अपनी बुद्धिमानी को शो ऑफ नहीं करते, and don't behave and talk if they are the superior person, और ना ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली अपने आप को समझते हैं, तो वही सबसे ज्यादा बुद्धिमान होते हैं. Give a suitable title to the passage का है Nehru's view on the grow-ups. Okay, इस तरह ये हमारे अनसीन पैसेज के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं. Now kids, this chapter will be completed. I hope that you understood well. Thank you. Have a nice day.